हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक शेयर करने वाला हूँ वो है JWT। JWT का क्या फुल फॉर्म होता है, इसकी इंट्रोडक्शन क्या है, एंड उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन है हम गोलैंग के साथ वो कैसे कर सकते हैं, जिन फ्रेमवर्क के साथ मैं इसको यूज़ करूँगा। एंड हम इसमें कुछ एपीआईज को जो है ऑथोराइज भी करेंगे एंड अनऑथोराइज भी करेंगे। मतलब कि हम टोकन जो है वैलिडेट भी करेंगे कुछ एपीआईज में, और कुछ एपीआईज ऐसी भी होंगी जो ओपन भी होंगी। तो गाइज बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ एंड इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। तो JWT का जो बेसिकली फुल फॉर्म क्या है, जेसन वेब टोकन। जेसन वेब टोकन, यस गाइज, जेसन वेब टोकन इसका फुल फॉर्म है। एंड इसकी जो इंट्रोडक्शन है उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है स्पेसिफिक, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बड़े ही अच्छे से और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को इस एप्लीकेशन को रन करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर मैंने जिनके रिगार्डिंग मतलब जो कुछ कॉन्टेक्स्ट के जो मेथड्स थे वो भी यूज़ हो रहे हैं, तो वो भी मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहें, अपनी जो कुर्सी की पेटी है उसको बांध लें ताकि आप लोग वीडियो का कोई भी पार्ट जो है वो मिस ना करें। तो यहाँ पे मैंने अपनी एप्लीकेशन को रन कर लिया है 1990 पोर्ट पे। एंड हम यहाँ पे अपने पोस्टमैन में भी आ चुके हैं। इसके अंदर हम अपनी एपीआईज को जो है वो टेस्ट करेंगे। यहाँ पे क्या है, हम पहले डेटा को जो है वो गेट कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटा जो है वो गेट हो रहा है। यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर सारी चीज़ें आ रही हैं। अभी हम एक न्यू रिकॉर्ड है जो वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे रामू था उसका रिकॉर्ड अभी हम क्रिएट करके देखते हैं। अरे ये क्या, इसने तो बोल दिया नो ऑथराइजेशन हेडर प्रोवाइडेड। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैंने कुछ एपीआईज को है जो वो ऑथराइज कर दिया है बिना ऑथराइजेशन टोकन के। वो जो मतलब हम जो भी डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं या कोई भी रिक्वेस्ट सर्वर के अंदर डालना चाहते हैं उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो वो टोकन जनरेट करने के लिए मैंने एक एपीआई लिखी हुई है। उसको एक्सेस करने के लिए मैं अपने ब्राउज़र में आ जाता हूँ, जहाँ हम इसको पोस्टमैन में भी टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमने इसी एपीआई को टेस्ट करने के लिए उसका जो यूआरएल है वो दे दिया। एंड उसका मेथड जो है अभी के लिए मैंने गेट रखा है, आप कोई भी मेथड रख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसका डेटा सेंड किया तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक JWT टोकन जनरेट हो चुका है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड पोस्ट की एपीआई में, जिसमें एपीआई के अंदर एरर आ रहा था, हम उसके ऑथराइजेशन यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे ऑथराइजेशन का एक जो है हमारे पास टैब है, उसके अंदर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने क्या चूज करना है, बियरर टोकन। जो मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है वो क्या है, बियरर टोकन। एंड मैंने बियरर टोकन यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, उस टोकन को पेस्ट कर दूंगा। एंड उसके बाद अगर मैं अब रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो वो क्या है, मेरी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंड हो चुकी है। तो ये कैसे हुआ, अभी हम पहले इस रिक्वेस्ट को चेक भी कर लेते हैं। अभी हमने देखा कि रामू का डेटा है जो वो क्रिएट हो चुका है। इसको देखने के लिए हम पहले मोंगोडीबी में भी देख लेते हैं कि जो हमारा डेटा है वो क्रिएट हुआ भी है कि नहीं हुआ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, शो डीबीज। अभी यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, यूज़ गो गुरु। अब मैं गो गुरु के अंदर आ चुका हूँ। db.find, फाइंड के बाद डॉट db.d, हमें अभी कलेक्शन का नाम देना पड़ेगा। कलेक्शन का नाम है कलेक्शन गो गुरु डॉट फाइंड, उसके बाद प्रीटी। ये बेसिकली उसको फॉर्मेट करने के लिए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रामू जो है वो यहाँ पे आ चुका है। गाइज ये पुराना वाला कोड बेस ही है जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। मैंने उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, तो ये वही है। अगर किसी को फिर भी कोड बेस चाहिए होगा तो गेट रेपो पे मैं इसको पुश कर दूंगा ताकि आप लोगों के पास इजीली वो पहुंच सके। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, यहाँ पे मैंने जो है इस एपीआई को है वो भी ओपन कर लिया है ऑथराइजेशन के अंदर हेडर जो है वो पास करके। तो ये तो समझ में आ गया कि एप्लीकेशन है जो वो ऑथराइज हो चुकी है, कुछ एपीआईज हैं जो वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बट अभी हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो जानने की क्यूरियोसिटी है वो बढ़ रही है। गाइज अभी शांत रहें क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हर एक वर्ड जो मैंने इसमें लिखा हुआ है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ।
तो यहाँ पे मैंने जो मॉडिफाई किया वो क्या है, JWT रैपर एक स्ट्रक्ट है जो वो डिक्लेयर किया है। इसके अंदर जो हर एक वेरिएबल है वो मैंने क्या किया हुआ है, मतलब डिक्लेयर किया हुआ है। उसका क्या मतलब है, सीक्रेट की जो टोकन हमारे पास यहाँ पे आया, हमने यहाँ पे जनरेट किया था ये वाला टोकन, ये किससे बनेगा वो यहाँ पे पास करना पड़ेगा। ये सीक्रेट की होती है, एक स्ट्रिंग होती है, कौन उसको इशू करेगा एंड उसका एक्सपायरेशन टाइम क्या होगा। ये था पहला स्ट्रक्ट जो मैंने यहाँ पे मॉडिफाई किया था। दूसरा स्ट्रक्ट JWT कैलम, इसके अंदर क्या है कि मैं एक ईमेल दूंगा, ये क्या करेगा, जिस पेलोड का हमने JWT टोकन क्रिएट करना है, अब मैं जब उसको डीकोड करूंगा तो मेरे को कुछ डेटा जो है वो मिलेगा यूज़र का। अब उस डेटा के साथ मैं यूज़र को वैलिडेट भी करूंगा कि वो यूज़र मेरा ही है कि किसी और का है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक, मतलब अभी के लिए मैंने ईमेल रख लिया। आप इसके अंदर आईडी, फ़ोन, कुछ भी, कितना भी डेटा रख सकते हो यूज़र का, बट क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि ये इजीली डिकोड भी हो जाता है। वो कहाँ पे होगा, JWT.io। तो इसीलिए इसको जो है अपनी कीज़ को जो है वो संभाल के रखें और इसके अंदर वही डेटा डालें जो मतलब यूज़र परस्पेक्टिव से सही हो। एंड उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड क्लेम्स हैं जो वो यूज़ किए गए हैं, लाइक उसका एक्सपायरेशन टाइम एंड इश्यूअर का नाम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मेथड है जनरेट टोकन, जिसका एक रिसीवर है, वो क्या है, JWT रैपर, जिसके हम आगे एलिमेंट्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने जैसे कि ऊपर बताया था, ईमेल से हमने वो टोकन जनरेट करना है, तो यहाँ पे एज एन आर्गूमेंट मैंने इसका ईमेल जो है वो पास कर रखा है। एंड ये मेथड जो है वो क्या रिटर्न करता है, एक टोकन रिटर्न करता है एंड उसके बाद एक एरर जो है वो रिटर्न करता है। अब उसको हम चेक करते हैं वो कैसे इसको क्रिएट करता है। अब JWT कॉलम जिसके साथ वो टोकन जनरेट होगा वो यहाँ पे इसने डिक्लेयर किया हुआ है, उसके अंदर हमने जो ईमेल पास किया वो किया हुआ है एंड उसको कुछ एक्सपायरेशन टाइम है जो वो हमने दे दिया है एंड इश्यूअर का नाम जो है वो पास कर दिया है। इश्यूअर का नाम जो आ रहा है वो यहाँ पे रिसीवर में से आ रहा है गाइस, ये ध्यान दें, हमने रिसीवर का जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ की हुई हैं। ये हो गए क्लेम्स। अब जो JWT टोकन है वो कैसे जनरेट होगा, हमने जो है यहाँ पे एक सिग्नेचर मतलब साइनिंग मेथड है जो SHA-256 वो यूज़ किया हुआ है एंड उसके साथ हमने वो कलम को पास करके उसके साथ हमने एक टोकन जो है वो जनरेट किया हुआ है। अब ये JWT कहाँ से आया, एक लाइब्रेरी है गाइस जिसको हमने इंपोर्ट किया हुआ है, वो है GitHub डॉट ये वाली लाइब्रेरी। तो आप यहाँ पे जाके देख भी सकते हो इसको। तो अभी हम इस चीज़ को रिज्यूम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास टोकन आ चुका है गाइस एंड टोकन को हमने क्या किया, टोकन डॉट साइन स्ट्रिंग, ये हमने उसको बाइट्स में कन्वर्ट करके एक मतलब जो रैंडम स्ट्रिंग है जो हमने अभी यहाँ पे देखा उसको अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमने ये चीज़ यूज़ की एंड यहाँ पे आ गया साइंड टोकन। अगर इसके दौरान कोई एरर आता है तो यहाँ से एरर जो है वो रिटर्न कर देगा, अदरवाइज क्या क्या है वो टोकन जो है वो उसको रिटर्न कर देगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो फर्स्ट मेथड है ये समझ में आ चुका होगा। अगर किसी का कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकता है। उसके बाद जो आता है हमारा आता है वैलिडेट करना। अब टोकन तो जनरेट कर लिया बट उसको वैलिडेट कौन करेगा, तो वैलिडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोकन को पास करेंगे उसके आर्गुमेंट में। अब वैसे ही ये भी एक मेथड है। अब मेथड की प्रॉपर्टीज जो रिसीवर की प्रॉपर्टीज है हम उसको यूज़ करेंगे। उसको यूज़ करने के लिए हमने उसका रिसीवर है जो वो कॉल किया हुआ है एंड ये क्या कर रहा है, उसको बता रहा है कि हाँ अभी ये वैलिडेट है कि नहीं है। ठीक है गाइस, तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, JWT का एक मेथड है जिसके अंदर आता है पार्स विद क्लेम्स। हमने क्लेम से पास करना मतलब पार्स करना है तो वो हमने पास किया, टोकन पास किया एंड उसके अंदर जो JWT क्लेम्स है उसको पास किया। तो उसके बाद इसने बताया कि ये टोकन में से ये डेटा है। अब वो टोकन में से क्लेम्स में से डेटा आएगा, क्लेम्स के अंदर क्या होगा, एक्सपायरेशन टाइम जो है हमारा चेक होगा। बेसिकली ये जो वैलिडेट टोकन है ये कुछ नहीं कर रहा है, ये बेसिकली उसका टाइम है जो वो चेक करेगा कि वो जो टाइम है हमने सेट किया था उस टोकन का वो उतने टाइम तक ही वैलिडेट करेगा एंड ये उसका काम सिर्फ वही है कि उस टाइम को चेक करना। अभी वो टाइम हमने किसके अंदर डाला था, क्लेम्स के अंदर डाला था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो है क्लेम्स को निकाल लिया। निकालने के बाद उसका एक्सपायरेशन टाइम है जो वो चेक किया। अब ये करने के बाद हमने क्या किया, एक फंक्शन और लिखा जो कि क्या है ऑथ्स।
ये ऑथ्स क्या होगा, बेसिकली हर मतलब जब जिसके अंदर ये फंक्शन यूज होगा वो उस रिक्वेस्ट के हैंडलर में पहले ही क्या चेक करेगा, उसका हेडर चेक करेगा। यहाँ पे देखिए गाइज, अगर ध्यान दें आप, गौर दें, यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्स्ट के मेथड्स हैं जो वो यूज़ कर रखे हैं, सी डॉट रिक्वेस्ट डॉट हेडर डॉट गेट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट के अंदर आने वाला हेडर, हेडर के अंदर आने वाला एक ये की से हम वो हेडर का डेटा निकाल रहे हैं, ऑथराइजेशन निकाल रहे हैं। वो जब ऑथराइजेशन प्रेजेंट होगा तो वो इसके अंदर आ जाएगा, अदरवाइज ये क्या होगा, खाली। अगर ये खाली है तो मतलब क्या है, हमारा यूज़र जो है वो क्या है, अनऑथराइजेशन है। तो हमने क्या भेजा था, रिक्वेस्ट के अंदर खाली भेजा, तो हमने को यही सेम एरर जो था वो फेस करने को मिला। तो अब जब हमने वो पास कर दिया तो हमने किसके अंदर पास किया था, बियरर के अंदर पास किया था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट एक मेथड यूज किया, टोकन को उसके अंदर पास किया एंड टोकन को बोला कि बियरर के साथ उसको क्या कर दो, स्प्लिट कर दो। अब यहाँ पे एक एरे आएगा, स्लाइस आएगा, किसका, स्ट्रिंग का स्लाइस आएगा गाइस। यहाँ पे स्ट्रिंग का स्लाइस आने के बाद हमने उसकी लेंथ जो है वो चेक की कि वो 2 ही होनी चाहिए, अदरवाइज क्या क्या है कि उस ऑथराइजेशन टोकन का जो है वो मतलब फॉर्मेट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो मतलब कि वो क्या है कि कोई ब्रीच करने वाला है हमारी एपीएस को, तो वहाँ पे हमने क्या कर लिया, उसको प्रिवेंट कर लिया। अगर उसकी लेंथ 2 है तो उसने क्या किया, उसको ट्रिम करके उसका जो फर्स्ट इंडेक्स है, अब स्लाइसिस हैं तो वो 0 इंडेक्स्ड हैं। अब उसका क्या किया, हमने टोकन निकाला, टोकन को क्या किया, हमने एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया एंड उसको क्या किया, अब हम वैलिडेट करेंगे टोकन को। वैलिडेट मतलब क्या, उसकी टाइमिंग्स को जो है वो वैलिडेट करेंगे कि वो जो टोकन है वो उतने टाइम तक वैलिड था। अब वो कॉलम्स जो हैं उसके अंदर क्या थी, हमारी ईमेल थी। ईमेल को हमने क्या किया, सी डॉट सेट में डाल दिया कि फर्दर रिक्वेस्ट के अंदर किसी को चाहिए होगी ईमेल तो वो कॉन्टेक्स्ट से ले सकता है। सी डॉट गेट मेथड गाइस, अगर किसी ने कॉन्टेक्स्ट की वीडियो सुनी होगी जिनकी, तो उसके अंदर मैंने सी डॉट गेट मेथड है जो वो भी मतलब एक्सप्लेन किया था, सी डॉट सेट भी एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं उसकी ईमेल को। अभी अगर रिक्वेस्ट के अंदर अगर किसी को ईमेल चाहिए होगी तो हम वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं, सी डॉट गेट से। तो यहाँ पे हमने बता दिया सी डॉट नेक्स्ट, मतलब अभी तुम प्रोसीड कर सकते हो रिक्वेस्ट को। तो ये थे कुछ JWT के मेथड्स। तो अभी इसको हमने कैसे यूज़ किया है रिक्वेस्ट के अंदर, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, इंजन डिक्लेयर किया था जिनका, उसके साथ हमने क्या किया, कुछ राउट्स को जो था ओपन छोड़ दिया एंड एक इंजन के साथ यूज मेथड आता है, आर डॉट यूज। यूज का क्या मतलब है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कोई भी मिडलवेयर पास कर सकते हो, मतलब लाइक ऑथराइजेशन पास कर सकते हो, कोई भी और मिडलवेयर पास कर सकते हो। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ऑथ जो है वो पास कर दिया। अब ये क्या करेगा, कोई भी रिक्वेस्ट आएगी उसको क्या करेगा, पहले देखेगा उसके अंदर ये जो पैरामीटर है ये हेडर के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो मतलब मैं क्या करूँगा, उसको रिजेक्ट कर दूंगा वहीं पे। मतलब ये वाली जो जितनी भी एपीज हैं ये उनको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, ये 3 एपीज को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। आप अपने एंड पे इम्प्लीमेंट करके देखें और बताएं ये 3 एपीज जो हैं वो एक्सेस कर पा रही थी कि नहीं कर पा रही थी। एक तो मैंने बताई दी कि वो नहीं कर पा रही, बाकी 2 का आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मेरे को भी पता चल सके कि यूज़र जो मेरे हैं वो कितना एक्टिव हैं चीज़ों को लेके। तो ऐसे इसको यूज़ करना है गाइस। अब मैंने जनरेट टोकन के अंदर क्या फंक्शनैलिटी बनाई वो भी मैं बता देता हूँ कैसे हमने इसको जनरेट किया। यहाँ पे मैंने एक जो स्लैश टोकन नाम से एक पाथ बनाया एंड उसके अंदर एक कंट्रोलर जो था मैंने वो डिक्लेयर कर दिया। अब कंट्रोलर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, JWT रैपर को मतलब एक वेरिएबल उसका क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने सीक्रेट्स बता दिए कि इस सीक्रेट्स को यूज करके आपने क्या बनाना है, JWT टोकन बनाना है। एंड उसके बाद मैंने उसको बताया कि इश्यूअर जो रहेगा वो क्या रहेगा, एडमिन। मतलब मैं ऑब्वियसली बात है, अगर कोई किसी बिजनेस का कोई मालिक है तो वही चीज़ें सारी ऑथराइज करेगा। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एडमिन है जो वो इश्यूअर होगा वही ऑथराइज करेगा, वही टोकन जो है वो बनाएगा। एंड उसका एक्सपायरेशन आर जो है वो मैंने बता दिया कि वो 48 घंटों तक वैलिड रहेगा, मतलब कि 2 दिन। हाँ गाइज आप लोग सही हो, 2 दिन है यहाँ पे। तो उसके बाद मैंने उसको बोला कि इस ईमेल से
मतलब एक मैंने यहाँ पे स्टैटिक ईमेल दे दिया है, आप लोग यहाँ पे कोई भी ईमेल डायनेमिकली पास कर सकते हो। एंड उसके साथ आप लोगों ने क्या कर दिया, जनरेट टोकन कर दिया। एंड उसके बाद उसके दौरान अगर कोई भी एरर आएगा तो वो यहाँ पे पकड़ा जाएगा, अदरवाइज क्या है, आपका टोकन आपको मिल जाएगा, जैसा कि अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाया। तो ये था इसका इम्प्लीमेंटेशन गाइस। आशा करता हूँ आप लोगों को इस हर एक चीज़ जो है क्लियर होगी। अगर नहीं हुई है तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दे, ताकि मैं आप लोगों को वहाँ पे स्पेसिफिकली बता दूँ कि यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस की गई थी। एंड मैं गिटहब की जो रेपो है वो भी आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। अभी कई यूज़र्स के मन में ये होगा कि c.set के अंदर हमने ईमेल तो सेट कर दिया, बट गुरुजी आपने इसको गेट करके नहीं बताया। तो रुको ज़रा, मैं सब्र करो, मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने गेट ऑल जो था उसके अंदर क्या कर दिया, c.get को है मैंने यहाँ पे रन कर दिया, मतलब कि प्रिंट करवाया हुआ है। कॉन्टेक्स्ट का मेथड है गाइज, तो उसके अंदर मैंने गेट जो है उसको कॉल कर लिया एंड ईमेल जो है उसको प्रिंट करवा लिया। तो इसको चेक करने के लिए मेरे को क्या है, एप्लीकेशन को दोबारा से रन करना पड़ेगा। गो रन main.go, वही कमांड है गाइस, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। तो पहले हम इस चीज़ को गेट कर लेते हैं ताकि हमें ये इंश्योरिटी रहे कि इसके अंदर क्या डेटा आ रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नील है जो वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। नील क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई डेटा था ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे नील आ रहा है। तो अगर मैं इसको ऑथराइज करूँ, लाइक अगर मैं इसके अंदर टोकन जो है वो वैलिडेट, मतलब टोकन है जो वो जनरेट करूं, एंड जनरेट करने के बाद मैं इसको अंदर रिक्वेस्ट करूं, तो यहाँ पे अभी हमारा जो डेटा है वो क्रिएट हो चुका है। अब गेट करते हैं इस चीज़ को। गेट करने के बाद हमने चेक किया कि डेटा जो है वो हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैंने रामू नाम के 2 रिकॉर्ड क्रिएट किए थे, तो वो दोनों आ रहे हैं। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि रिक्वेस्ट के अंदर वो डेटा आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे नहीं आया, वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि गेट ऑल जो है वो क्या है, वो अनऑथराइज एपीआई है, तो उसके अंदर जो हेडर है वो नहीं चेक करेगा उसकी को। तो इसको मेरे को कहाँ पे लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, वाइल इंसर्टिंग द रिकॉर्ड्स। तो अगर मैं एप्लीकेशन को दोबारा रीरन करता हूँ एंड जो अभी मैं इस चीज़ को एक्सेस करना चाहता हूँ, जैसा कि यहाँ पे मैंने टोकन तो पास कर ही रखा है, अगर मैं इसको दोबारा क्रिएट कर दिया एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे क्या आया, goguru@gmail.com, जिसको हमने यहाँ पे पास किया था गाइस। अब आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि कॉन्टेक्स्ट के मेथड कितने ज़रूरी थे। मैंने तो नहीं सुना है वीडियो, तो अभी सुनना पड़ेगा गाइस, क्योंकि ये तभी समझ में आएगा जब अगर आप पुरानी वीडियोस को देखोगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो JWT की इम्प्लीमेंटेशन है ये समझ में आ चुकी होगी। आप लोगों के लिए एक टास्क है, वो क्या है कि आप लोगों ने भी ऐसे ही मेथड्स क्रिएट करने हैं JWT के, एंड उसके साथ लॉगिन साइन अप बनाना है। अगर कोई बना पाया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं बना पाया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जो डाउट्स हैं वो बता सकते हैं, मैं आप लोगों की डेफिनेटली हेल्प करूँगा। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर तो मैं बताने वाला हूँ ही। तो गाइज आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। आप अपना प्रोजेक्ट है जो वो बनाएंगे एंड मेरे को जो गिटहब की रेपोज हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार ऐसे ही बांटते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।